तो आज कांतारा को उसकी डिटेलिंग, उसकी स्टोरी, कल्चर, रिचुअल के लिए सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है ऋषभ शेट्टी ने ये सब कुछ यूट्यूब देखकर सीखा था। इवन कांतारा की वजह से सालों से चद्दर तान के सोई कर्नाटका गवर्नमेंट ने 60 इयर्स के बाद देव नर्तकों के लिए मंथली अलाउंस तक अनाउंस किया था। तो एक फिल्म से ज्यादा एक बेंचमार्क, एक फिनोमेना और हेटर्स की बत्ती बुझा देने वाली कांतारा से रिलेटेड आज कुछ ऐसे फैक्ट्स ढूंढ के लाया हूँ जिसे जानकर आप भी ये कहने पे मजबूर हो जाओगे कि अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। फैक्ट नंबर 1 मींट फॉर कन्नड़ा ऑडियंस। आज जहाँ कांतारा बड़े बड़े मास मसाला पैन इंडिया फिल्मों के क्लब में सबसे अलग होकर भी सबसे आगे है, लेकिन ऋषभ शेट्टी 2022 में आई कांतारा को कभी पैन इंडिया में रिलीज ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये फिल्म कर्नाटका की ऑडियंस को ही समझ आएगी, वही इससे कनेक्ट कर पाएंगे और उनका परसेप्शन कुछ गलत भी नहीं था। क्योंकि कांतारा से पहले ये भूत कोला, देव, बंजुर्ली या गुलगा या फिर वहाँ के रीजनल कल्चर, इन सब के बारे में जानना तो छोड़ो, किसी ने इसके बारे में सुना भी नहीं था। इसीलिए इनिशियली कोई प्रोड्यूसर भी इस फिल्म पे पैसे लगाने को रेडी नहीं था। तब जाकर ऋषभ शेट्टी खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन आगे चलकर जब हुम्बाले फिल्म के चलुआ गौड़ा और विजय कंगरादुर को इस फिल्म की स्टोरी में पोटेंशियल दिखता है, तो वो रिस्क लेते हुए इस फिल्म को को प्रोड्यूस करने को रेडी हो जाते हैं। ऋषभ भी प्रभास और यश जैसे सुपरस्टार से इंस्पायर्ड होते हैं और अब उनके पास फिल्म के लिए एक मोटा बजट भी होता है। हाँ, 16 करोड़ के बजट को मैं मोटा बजट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऋषभ शेट्टी ने इससे पहले बस 2-3 करोड़ की फिल्में बनाई होती है। तो कुछ इस तरह इस फिल्म को पैन इंडिया में रिलीज किया जाता है और एक बिल्कुल ही नया कल्चर, उनके दैव और उनके नए वर्ल्ड, इन सारी चीजों को एक्सेप्ट करने में पैन इंडिया ऑडियंस ज्यादा टाइम नहीं लगाती। और मैं कहूंगा कि ऑल क्रेडिट गोज टू स्टोरी टेलिंग एंड एक्सेप्शनली वेल परफॉर्मेंस एंड हार्ड वर्क ऑफ ऋषभ शेट्टी। नंबर 2, यूट्यूब हेल्प्ड अ लॉट इन रिसर्च। देखो, नो डाउट ऋषभ शेट्टी कर्नाटका के उडुपी जिले के कोस्टल एरिया से आते हैं, लेकिन भूत कोला इन सब चीजों को उन्होंने बस एक बार देखा था। उनकी डिटेलिंग, उसकी कहानी, इन सारी चीजों का ज्ञान उन्हें भी ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जब उन्होंने इस फिल्म को बनाने का सोचा तो वहाँ के देव नर्तकों से बात की, खुद भी 2000+ वीडियोस देख डाली, जिसी की वजह से वो आगे चलकर एक एक डिटेलिंग पे फ्लॉलेसली काम कर पाते हैं। Before shoot, I have gone for some 2 दैवकोला डायरेक्टली देखा था। एक तो उधर प्रसाद लेने के, आशीर्वाद लेने के लिए गया था मैं, दूसरा तो ऐसे ही उधर हो रहा है करके मुझे देखना चाहिए था तो जाके देखा। एंड सारे के सारे में जो इसमें पूरा पॉइंटर्स करके जो कहानी में करेक्शंस क्या है, ये सही है, ये सही नहीं है, कितना दिखाना है, कितना दिखाना नहीं चाहिए, ये सब जब पॉइंटर्स में किधर से किया पता है आपको? यूट्यूब से किया। Really? Thousands of वीडियोस में देखा हूं उधर। नंबर 3, ऋषभ शेट्टी वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर लीड एक्टर। कांतारा में ऋषभ शेट्टी एज अ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, मतलब ऑल राउंडर बन के काम करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन ऋषभ शेट्टी की नेचुरल एंड डेप्थ वाली एक्टिंग को मिलती है। बट वो खुद इस फिल्म में कभी भी एक्टिंग करना ही नहीं चाहते थे और ऋषभ शेट्टी फिल्म के लीड में दरअसल पुनीत राजकुमार को सोच रखे थे। वो उनसे मिलते भी हैं, उन्हें कहानी भी नरेट करते हैं, उन्हें कहानी भी बहुत पसंद आती है। लेकिन डेट इश्यूज एंड प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से वो ऋषभ शेट्टी से एक दिन कह ही देते हैं कि प्लीज तुम मेरे लिए और ज्यादा वेट मत करो। फिर ऋषभ शेट्टी की वाइफ की एडवाइस करने के बाद वो फिल्म में लीड एक्टर का काम करने को रेडी होते हैं। नंबर 4, कर्नाटका गवर्नमेंट अनाउंस अ मंथली अलाउंस। एक फिल्म की सक्सेस क्या कर सकती है वो हमें तब देखने को मिलता है जब कर्नाटका गवर्नमेंट ने पैन इंडिया में कांतारा की सक्सेस को देखते हुए 60 इयर्स के बाद जाकर के देव नर्तकों के लिए मंथली अलाउंस जारी की थी। और ऐसी न्यूज आई थी कि उन्हें हर मंथ 2000 रुपीज देने की बात हुई थी और इससे पहले शायद ही किसी सिनेमा का इम्पैक्ट इस लेवल तक दिखा था। नंबर 5, कास्ट बिकेम स्पिरिचुअल। कांतारा जैसी फिल्म का इम्पैक्ट सिर्फ ऑडियंस पे ही नहीं हुआ बल्कि 2022 में आई इस फिल्म पे काम कर रहे बाकी कास्ट को भी शुरुआत में फिल्म की कहानी सिर्फ एक कहानी या फिर लोक या दंत कथा जैसी कुछ लगी। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग खत्म होने लगी इसका इम्पैक्ट सारे के सारे कास्ट पर भी देखने को मिला। जो लोग पहले इसे एक कहानी, अंधविश्वास समझ रहे होते हैं, फिल्म के एंड होते होते वो भी मंदिर जाते और प्रसाद लाते दिखते थे। सो एक बार शुरू किया, सो बहुत लोग डरते थे सेट में और ऐसा भी हमारा एटमॉस्फेयर भी ऐसा ही था। जो कांतारा का जो मिस्ट्री है वो मिस्ट्री हम लोग शूट कर रहे समय में एक्सपीरियंस भी किया है सब लोग। सो पहले कुछ लोग भगवान के ऊपर भरोसा नहीं मानते तो क्वेश्चन करते, ऐसा लोग भी थे सेट में। सिनेमा शूटिंग खत्म करके बाहर आने, पैकअप करके आने समय में सब लोग उधर आजू बाजू में कौन सा टेम्पल है, सब लोग उधर जाके प्रे करते थे भगवान का प्रसाद लेके सेट पर आते थे। नंबर 6, ऋषभ शेट्टी फेल्ट अ सुप्रीम पावर प्रोटेक्टिंग हिम। कांतारा को लेकर ऋषभ शेट्टी ने कई बार कहा है कि ये फिल्म उन्होंने करी नहीं बल्कि ऐसा लगा कि सब कुछ बस हो गया। पहले पार्ट से ही उन्हें लगा कि कोई सुप्रीम पावर उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। शुरुआत में पेंडेमिक के अराउंड इश्यूज और प्रोडक्शन इश्यूज के बाद भी यह फिल्म बनी। इवन अभी आई कांतारा चैप्टर 1 के टाइम पे भी फिल्म से जुड़े 3 कास्ट का देहांत हो
गया। कांतारा चैप्टर 1 को इवन कर्स्ड फिल्म तक बताया जाने लगा, क्योंकि पहले एक एक्टर राकेश पुजारी हार्ट अटैक की वजह से स्वर्ग सिधार जाते हैं। फिर फिल्म पे काम करते टाइम मिमिक्री आर्टिस्ट कलाभवन निजू का भी हार्ट अटैक से देहांत हो जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब एक जूनियर आर्टिस्ट MM कपिल जो जंगलों में शूटिंग के बाद नदी में नहाने के लिए जाते हैं और वहीं डूब जाते हैं। एक बार ऋषभ शेट्टी भी बुरे फंसने वाले होते हैं जब वो एक सीन शूट करने के लिए डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं और ऑलमोस्ट मरते मरते बचते हैं। क्योंकि हमने वो अंदर का जो लोकेशन के लिए रास्ता बनाया है, हम लोग एक प्राइवेट फॉरेस्ट के अंदर तो एक रास्ता बनाए थे, एंड अगर ज्यादा बारिश आ गया वो पूरा गीला होके फुल स्लीपरी हो जाएगा, गाड़ी अंदर नहीं आएगा, हम वॉक करके भी बाहर नहीं आ सकते, विल बी लॉक्ड देयर। एंड हम सब लोग प्रे करके अंदर गए, शूट किए। अरविंद पूरा ये देखता था, मैं प्रे करता था, प्रकृति भी प्रे करती थी, एंड अरविंद पूरा ये फोरकास्ट का जो बारिश कितना टाइम में आएगा वो देखता था। वो अपने शॉट्स के लिए नेटवर्क नहीं है, वो पूरा सेव करके आया था, मतलब ये टाइम में ये आएगा करके वो पीछे से ये कर रहा था। हाई इंटेंस सीक्वेंस था वो, जो हम लोगों ने खत्म करके बाहर आ गए। 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लिया उधर, बाहर आके सब लोग पहुंचा। इतना बारिश आया सोच भी नहीं कर सकते थे हम। मे बी वी वांट टू लॉक फॉर 2-3 days देयर, बट यू गॉट आउट। मतलब ऐसा मुश्किल का समय था। तो लेकिन हर बार वो जो मानता हूं मैं, जो एक शक्ति पीछे मुझे पुश करके प्रोटेक्ट करके जा रहा है, वो एक्सपीरियंस था, तो वो लेके आया हमको। मतलब फैक्ट 7, ऋषभ शेट्टी ट्रेंड फॉर 2 years इन कलारीपट्टू। देखो ये तो हम सब जानते हैं कि कांतारा ऋषभ शेट्टी के लिए एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा मिशन था जिसके लिए वो अपना सब कुछ दांव पे लगाने को रेडी थे। 2022 में कांतारा की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद वो चाहते तो 1-2 महीने में कंप्लीट होने वाली 8-10 फिल्में अब तक कर चुके होते और दबा के फीस भी ली होती। लेकिन कांतारा आने के 3 साल बाद तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे फोकस लगाए रखा, कोई भी दूसरी फिल्म नहीं की, जिसका रिजल्ट हम सबके सामने है कि कांतारा चैप्टर 1 ने सिर्फ 9 days में 509 करोड़ का मैसिव कलेक्शन पोस्ट किया है। लेकिन कांतारा चैप्टर 1 को और भी ऑथेंटिक बनाने के लिए, खुद को 4th सेंचुरी का एक योद्धा दिखाने के लिए उन्होंने 3000 years old केरला के एंशिएंट फाइट कलारीपयट्टू लिटरली 2 साल तक सीखा अंडर विपिन दास गुरुकुल। इसी बीच पेन, इंजरीज और इन सब के बावजूद फिल्म पे पूरा फोकस भी किया। इंस्टा पर ऋषभ शेट्टी ने इसकी फोटोज वगैरह भी शेयर की और फिल्म के सारे डेंजरस से डेंजरस स्टंट सीन्स सब कुछ उन्होंने खुद ही परफॉर्म किया। इवन तब जब पहले पार्ट के एक एक्शन सीन को शूट करते टाइम उनका शोल्डर तक डिसलोकेट हो गया था। नंबर 8, कास्टिंग ऑफ हीरोइंस। कांतारा के दोनों ही लीड एक्ट्रेस की कास्टिंग बड़ी दिलचस्प रही है, पहला पार्ट हो या दूसरा पार्ट। ऋषभ शेट्टी ने बड़ी हीरोइंस और बिग नेम्स को कास्ट करने के बजाय ऑलवेज टैलेंट और नए चेहरों को प्रायोरिटी दी। वैसे भी सो कॉल्ड बिग अल्ट्रा मेगा सुपर डुपर स्टार्स हीरोइंस के टेंट्रम्स हम तो देख ही रहे हैं भाई। तो पहले पार्ट की हीरोइन सप्तमी गौड़ा आपको याद ही होगी, अरे वही जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन करती है बट फिर भी शिवा और अपने गाँव वालों की मदद करती है। सप्तमी गौड़ा की कास्टिंग ऋषभ शेट्टी ने कैसे की थी पता है? ऋषभ शेट्टी ने उनको इंस्टाग्राम के एक वीडियो में देखा होता है, कोई कर्नाटका टूरिज्म वाली वीडियो में, जिसके बाद इमीडिएटली ऋषभ शेट्टी ने उन्हें इस फिल्म में कास्ट कर लिया होता है। बात करें कांतारा चैप्टर 1 की रुक्मिणी वसंत की, जिन्हें कांतारा चैप्टर 1 में सिर्फ एक आई कैंडी या फिर हीरो की लव इंटरेस्ट वाला रोल नहीं बल्कि उसे काफी ऊपर एक मिस्टीरियस प्रिंसेस एंड विलन वाला रोल मिला। उन्होंने भी इससे पहले कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं की थी, हाँ, लेकिन उन्होंने इससे पहले सप्त सागरागुलु दति एंड एज जैसी फिल्मों में काम किया था और इन्हीं फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर ऋषभ शेट्टी ने उन्हें इस फिल्म में इतना बड़ा रोल ऑफर किया। नंबर 9, ऋषभ शेट्टी डेडिकेशन फॉर भूत कोला सीन। देखो कांतारा चैप्टर 1 हो या फिर 2022 में आई कांतारा, दोनों ही फिल्म के क्लाइमेक्स ने ऑडियंस के दिलों में एक अलग जगह बनाई, एक अमिट छाप छोड़ा। लेकिन फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भूत कोला परफॉर्म करने के लिए ऋषभ शेट्टी ने 20-30 दिन पहले से ही अपने ईटिंग हैबिट्स तक चेंज कर डाले थे और जिस दिन उन्हें वो भूत कोला वाला सीन्स परफॉर्म करना था उस दिन ही वाज ऑन फास्ट, सिर्फ नारियल पानी पीकर उन्होंने कोला शूट किया था। और ऐसा कहा जाता है कि भूत कोला सीन्स को ऋषभ शेट्टी ने खुद नहीं बल्कि राज शेट्टी ने डायरेक्ट किया था। नंबर 10, बैकलैश फ्रॉम टुलू ट्राइब्स। कांतारा जिन टुलू ट्राइब्स के लोगों की कहानी है जो कि तुलुनाडु यानी कि केरला और कर्नाटका के कोस्टल एरिया में रहते हैं, ऋषभ शेट्टी ने उनकी कहानी दुनिया को दिखाई। लेकिन ऋषभ शेट्टी को इसी ट्राइब के लोगों से बैकलैश भी झेलना पड़ा, इन्हीं लोगों से उन्हें गाली भी पड़ी। दरअसल रेडिट पे मुझे रैंडमली एक पोस्ट मिला जो कि एक बंदा खुद को मैंगलोर तुलुनाडु का बताता है। वो कहता है इन कांतारा देयर इज समथिंग दैट रियली हर्ट्स दोज अस फ्रॉम तुलुनाडु। इसके अलावा बंदा कहता है कि मूवी में कोर चीजें यानी कि हमारे कल्चर और बिलीव्स को बहुत ही तोड़ मड़ोड़ के दिखाया गया है। जैसे कि फिल्म में जिन्हें दैव कहा गया है वो दरअसल भूत यानी कि स्पिरिट्स है जो कि सालों से हमारे गाँव और जंगलों की रक्षा करते आए हैं। ऋषभ शेट्टी ने सब कुछ यूट्यूब देखकर और अपने दिमाग की ऊपर से ऑडियंस को कुछ भी दिखा दिया, जैसे कहानी को महादेव से जोड़ देना, उन भूतास को उनका मैसेंजर बता देना, हमारे सबसे फेसलेस नेमलेस सबसे सुप्रीम कैरेक्टर वेरमे को एक वॉरियर या फिर फाइटर की तरह दिखाना। इसलिए वो बंदा कहते हैं कि कांतारा कोई कल्चरली रूटेड फिल्म नहीं बल्कि एक फिक्शनल फिल्म है। जैसा कि अगर कोई रामायण की कहानी को खुद से लिख दे और कह दे कि माँ सीता को रावण श्रीलंका नहीं बल्कि इंडोनेशिया बाली ले गया था। भगवान कृष्ण को अगर ग्रीक गॉड कहे तो कितना बुरा लगेगा। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ ऐसा है कि भाई सिनेमैटिक लिबर्टी ना
नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ, ये बात भी सही है कि अगर आपको स्पिरिचुअल कहानी दिखानी है तो आप उस कैरेक्टर को डायरेक्ट भगवान ना कहकर उससे मिलता जुलता दिखा सकते हो, जैसे कि प्रशांत वर्मा ने हनुमान में किया था और जैसे राजा मौली अपनी फिल्मों में करते हैं। वैसे अगर कोई तुलनाडु से वीडियो देख रहा है तो आप भी कमेंट करके बताना कि फिल्म में कितना सच दिखाया गया है। नंबर 11, कोला सीन्स वर शॉट इन रियल मूनलाइट। आपने शायद नोटिस किया हो या नहीं, लेकिन फिल्म के सारे भूत कोला वाले सीन्स रियल मूनलाइट में शूट किए गए थे, एकदम रात के समय में, जिससे सीन्स काफी ऑथेंटिक लगे। और जंगल में स्मोक क्रिएट करने के लिए 500 to 600 मीटर तक के एरिया को धुएं से ढक दिया जाता था। नंबर 12, किड्स स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल्स इन नियर बाय स्कूल। आज कांतारा प्रोजेक्ट पे अपने 5 साल से ज्यादा का टाइम दे चुके ऋषभ शेट्टी बताते हैं कि कांतारा के इंटायर ड्यूरेशन में उनके बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, स्कूल तक जाने लगे, लेकिन वो फिल्म में इतने बिजी रहे कि उन्हें उनके एजुकेशन का ख्याल ही नहीं रहा। तब उनकी वाइफ और उनकी फिल्मों में उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर प्रगति अपने बच्चों को खुद से दूर बैंगलोर भेजने के बजाय वहीं पास के स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवा देती है। बच्चे स्कूल तक जाने लगते हैं और 5 साल से ज्यादा तक का टाइम यूं ही बीत जाता है। मैं कहूंगा कि शायद इसी तरह के डेडिकेशन, पैशन की वजह से दोनों पार्ट्स मिला करके कांतारा जैसी फिल्म ने 900 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया है एंड फिंगर क्रॉस 1500 करोड़ भी कर लेगी। तो भाई ये थे कांतारा जुड़े कुछ फैक्ट्स जिसको जानने के बाद फिल्म और ऋषभ शेट्टी को लेके आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो लेटर भाई आपसे मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।